हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से अपना और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और इस वक्त देखिए, देवी अहिल्या ख्याल रखती है अपने मालवा का, चाहे वो गद्दी पर आसीन हो या फिर ना हो। यही बात समझाती है आज गौतम बाई साहेब बहुत ही सख्त लहजे में भी और ईमानदारी और नेक दिली के साथ में भी पूरी ताकत लगाती है, पूरी सूझबूझ के साथ में और अपने अधिकार के साथ में भी गंगूबा को एहसास कराने की कोशिश करती है कि देवी अहिल्या के खिलाफ जो उन्होंने काम किया है वो ना सिर्फ एक पुरुष और स्त्री के नाते से गलत है, बल्कि वो नैतिकता और मालवा राज्य के लिए भी गलत ही उन्होंने किया है। खैर देखिए, बात क्या होती है, बात होती है जो माणिक जी आते हैं वो समझा रहे होते हैं गंगूबा को कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है देवी अहिल्या को पद से हटा करके, और इसीलिए खुश होकर के पेशवा जी ने उनको बहुत कुछ इनाम में देना चाहा है। दिखाते हैं इनाम में क्या क्या मिला है, पढ़ते हैं गंगूबा और फिर मना करना चाहते हैं कि इसे स्वीकार नहीं कर सकते। तभी गौतम बाई साहिब खड़ी दिखाई देती हैं दरवाजे पर। तब वो कहते हैं कि आपसे गुजारिश है, आप मेहमान खाने में इंतज़ार कीजिए, मैं बस अभी आता हूँ। ठीक है। अब वो वहाँ से चले जाते हैं और गौतम बाई साहिब को प्रणाम करके निकल जाते हैं। गंगूबा इशारा करते हैं कि हाँ बस आप जाइए, मैं अभी आया। ठीक है। अब गौतम बाई साहिब आती हैं और बताती हैं, ज़रा देखें तो आखिर क्या इनाम मिला आपको। जब देखती हैं, पढ़ती हैं, उसमें तो क्या होता है कि 2 गाँव की जागीर, 1 लाख मुद्राएं और पेशवा जी के खास जो सदस्य वाला समूह है उसमें उनको स्थान दिया गया है। अब वो कहते हैं कि उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। गौतम बाई साहिब कहती है आपको स्वीकार करना भी नहीं चाहिए, स्वीकार करना भी मत, क्योंकि ना तो ये आपके लिए उचित है और ना ही देवी अहिल्या के लिए, क्योंकि दोनों का ही इसमें अपमान है। एक तो आपने जो काम किया है वो बहुत मतलब कि बहुत बड़ा काम है। ये छोटी हुई भेंट जो आप ले रहे हैं उससे आपका कद भी छोटा होगा, और देवी अहिल्या तो बहुमूल्य है, अमूल्य है, उसका मोल है ही नहीं। तो ये जो छोटी सी रकम उसके बदले में आपको दे रहे हैं उनको पद से हटाने की, इसमें अपमान है उनका भी, क्योंकि वो सोच नहीं सकते और आप भी नहीं सोच पा रहे हैं कि उनकी कीमत क्या है। क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? क्योंकि देवीला आसानी से हमेशा उपलब्ध रहती हैं, और जो इंसान, जो सदस्य, जो रिश्ता हमेशा आसानी से उपलब्ध हो तो उसकी कद्र घट जाती है। इसलिए आप नहीं समझ पा रहे हैं महत्व और काबिलियत देवी अहिल्या की। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं। वो कहती हैं गौतम बाई साहिब से कि देवी अहिल्या क्या काम करती है, क्या स्थान रखती है और कितना कुछ कर रही हैं। कोई भी पुरुष राजा नहीं कर पाया, मालवा के लिए इतना वो कर रही हैं। वो पद पर आसीन नहीं है आज, मगर फिर भी वो जनता के सुख दुख का विचार कर रही हैं, उनके लिए काम कर रही हैं, अपनी भूख प्यास और आराम भूल करके। अब ठीक है, गंगूबा कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वो विवश थे और उन्होंने इसको ना तो स्वीकार किया ना करेंगे। और जनमत है, वो कहते हैं जनमत, अच्छा जनमत क्या था? तो वो बताते हैं कि 40 मत जो उनके खिलाफत में पड़े हैं। अब वो कहती हैं उमर साहब कि देखिए, एक देवी अहिल्या, एक स्त्री के खिलाफ 40 पुरुषों का मत, तो इतने पुरुष, 40 पुरुष एक तरफ और देवी अहिल्या एक तरफ, तो सोचो वो कितनी ताकतवर हैं जब 40 पुरुषों को एक साथ आना पड़ा एक स्त्री को हराने के लिए, एक स्त्री के खिलाफ आना पड़ा। और ये तो नाइंसाफ़ी है गंगूबा। आप भले खुद को जो है राजनीति का पंडित बोलते हो, नैतिकता का पंडित बोलते हो, क्योंकि एक स्त्री के खिलाफ 40 पुरुष, कोई स्त्री नहीं थी वहाँ पर दूसरी, ये गलत है। खैर वो समझाती हैं कि मालवा का भविष्य जो है अंधकार में है, यदि देवी अहिल्या नहीं है तो देवी अहिल्या ही मालवा का भविष्य है, और वही मालवा को उस तरफ ले जा सकती हैं जहाँ पर कोई विचार भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। और फिर उन्हें समझा करके, बुझा करके कि भाई गलत कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, भले आप इसे स्वीकार करें ना करें, मगर ये आप जानते हैं कि देवी अहिल्या कैसी शख्सियत हैं, कैसे काम करती हैं, और मालवा की वो आई हैं, ये आप जानते हैं, और उनका कोई विकल्प नहीं है। अब वो चली जाती हैं, सोचते रह जाते हैं गंगूबा। और जब गंगूबा उनसे बात कर रही होती हैं, गोतबाई साहब वहाँ से जाती हैं, तो नज़र पड़ती है गंगूबा की खिड़की पर। खिड़की पर कौन होती है? रकमाबाई होती है। और मन ही मन करते हैं, अरे ये कहाँ से आ गई, किस लिए आई अब यहाँ पर। खैर वो अपने कदम आगे बढ़ाती है, कुछ सोचते हुए आती है। क्यों? क्योंकि उसे अब किसी भी तरीके से बस तुकोजी को गद्दी पर बैठाना है। खैर अब तुकोजी और देवी अहिल्या बात कर रहे होते हैं। बात हो रही होती उस बच्ची नर्मदा के बारे में, जिसका ना तो अभी तक वो नाम जानते, ना अता पता, और क्यों आई है, किस लिए आई है, क्या उसकी मंशा है, कुछ भी नहीं जानते हैं। तो वो जी कहते हैं ठीक है, वो पता करने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर क्यों आई, किस लिए आई। तब वो कहती हैं क्यों आई, कैसे आई, किस लिए आई, ये जानना ज़रूरी नहीं है, जितना कि ये कि उसके साथ क्या बीत रही होगी। तो वो जी कहते हैं कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि वो मतलब कि हालांकि गलत होगा ऐसा सोचना, वो चोरी के इरादे से दे देती, नहीं वैसे नहीं है कि भूख प्यास के लिए, कुछ खाने की चोरी के लिए वो यहाँ पर आ गई हो, नहीं, नहीं आ सकती। और पता कर लिया है मालवा की नहीं है, आसपास के गाँवों की नहीं है, किसी ने देखा नहीं कभी उसे।
तो यहाँ कैसे पहुँची होगी, बहुत बड़ा सवाल है। खैर सबसे बड़ा ये है कि उसकी ये हालत किसने की, कौन ज़िम्मेदार है और क्या उसके ऊपर बीती है। ठीक है, तो जी कहते हैं पता करेंगे। अब दिखाते हैं मालेराव को जो कि कहर ढा रहा होता है अपने साथियों पर। कहता है कि तुम उस लड़की को नहीं सँभाल पाए, तुम्हारे होते वो कैसे भाग गई। वो कहते हैं सरकार बहुत कोशिश की ना, लेकिन ना जाने कैसे चकमा देकर वो भाग गई है। फिर उन्हें पीटता है, कोड़े मारता है और कहता है अपनी हथेली आगे करो। हथेली पर वो घाव देता है छुरी से और फिर कहता है कि जल्द से जल्द उसे पकड़ो, वरना ये ऐसे ही घाव तुम्हारी गर्दन पर होंगे और उस लड़की की मृत्यु ही तुम्हारा जीवन है। ठीक है, वो लोग वहाँ से अब कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से पकड़ने की और हाथ जोड़ के मालेराव के आगे वहाँ से निकल जाते हैं। और वहाँ रखमाबाई कोशिश कर रही होती है समझाने की गंगूबा को कि देखिए, पहले कहती है आपने बहुत अच्छा किया, आपने ये काम किया, देवले को पद से हटा दिया। आखिर एक स्त्री, क्योंकि जानती है ये रखमा भी कि एक स्त्री सिर्फ चूल्हा चौके के लिए ही बनी है और देवले जो करना चाहती थी वो उचित नहीं था। ठीक है, उन्हें मुबारकबाद देती है और फिर बताती है कि आपने सोचा कि अब तो देखो देवले हट गई है तो फिर सिर्फ और सिर्फ गद्दी के लिए कौन होगा, मालेराव का नाम आएगा। लेकिन क्या मालेराव लायक है? अब गंगूबा याद करते हैं वो पल, वो बातें जो मालेराव ने कही थी कि आप अपनी उम्र को गंगूबा अपना अधिकार समझ बैठे हैं, अपनी काबिलियत समझ बैठे हैं, तो अपनी हद में रहें। खैर अब वो उनकी ख्याल और अपमान की दुनिया होती है उससे बाहर निकालती हैं रकमा और कहती है देखिए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि वो लायक नहीं है, लेकिन विकल्प क्या होगा। अब गंगूबा सोचते हैं कि उनके बारे में ही कह रही है, तो कहते नहीं देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि गंगूबा की कोई दिलचस्पी नहीं है गद्दी पे, वो राजपाट नहीं चाहते, गद्दी पर बैठना नहीं चाहते। तो वो कहती हैं हाँ ठीक है, मुझे भी याद है, लेकिन आपको भी याद होना चाहिए, मैंने एक नाम और लिया था, तुकोजी का, तुकोजी राव होलकर का। तो कहते हैं कि क्या तुकोजी ने आपसे कहा है रकमा बाई? कहते नहीं, आपको तो पता है वो क्यों कहेंगे, वो नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो देवी अहिल्या के पीछे ही घूमते रहते हैं, उनके कामों से उनको फुर्सत नहीं मिलती है और वो चाहती हैं। और देखिए आप भी जानते हैं कि वो अच्छे हैं, लायक हैं। अब गंगूबा सोचते हैं कुछ और रखमा सोच रही होती है कि हाँ बस कुछ भी करके हर बार नाम लेती रहूँगी तो कुछ जगह और आपके मन में बिठा दूंगी कि जब भी उत्तराधिकारी की बात आए तो आपके जहन से, आपके शब्दों से बस यही नाम निकले, तुकोजी राव होलकर। और अब दिखाते हैं दो सैनिक आते हैं। सैनिक वो होते हैं जिन पर अभी थोड़ी देर पहले घाव आए थे। जी हाँ, मालेराव ने जिन्हें पीटा था और घाव दिए थे हथेली पर, वो लोग सैनिकों की वेशभूषा में बाड़े में दाखिल हो जाते हैं और वो लड़की जो अभी टहल रही होती है, महल में इधर उधर घूम रही होती है, भागना चाहती है, बाहर निकलना चाहती है, उसे पकड़ लेते हैं और वो लड़की चिल्लाती है कि उसे मत मारो, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। अब तभी एक दासी उसके पास आती है और कहती क्या है, आप ठीक तो है ना, क्या हुआ आपको? तो वो देखती कि अरे वो तो स्वप्न देख रही थी। फिर कहती है छोटी रानी साहब, कहती हाँ छोटी रानी को अभी बुलाती हूँ, यहीं है वो, आप आराम कीजिए। ठीक है, अब वो देवी को बुलाने के लिए चली जाती है और ये लड़की ख्वाब देख रही होती है। अब दिखाते हैं देवी अहिल्या और तुकोजी यशवंतराव फंड से उस दिशा में आ रहे होते हैं जिस दिशा के लिए भाग रही होती है उदासी देवी को बुलाने के लिए। और देवीला कहती है तुकोजी से कि इस जल परियोजना के जो भी दस्तावेज हैं, जो कुछ काम हुआ है नहीं हुआ है, सारे उन्हें ला करके दीजिए। और यशवंतराव फंड से वो कहती हैं कि यशवंत, आप भी जो दस्तावेज हैं, जो आपने खाका तैयार किया था, उसकी प्रतिलिपि देवीले को दे दीजिए। तभी दासी आती बताती है कि वो लड़की, रानी साहब वो लड़की, अब देवी अहिल्या तुकोजी यशवंत उस लड़की की तरफ दौड़ते हैं तो बिस्तर पर नहीं होती, एक तरफ संदूक के पीछे छिपी हुई होती है। देवी अहिल्या देखती है उसे और वहाँ दिखाते हैं कि दो सैनिक जो है महल में आ चुके होते हैं। वो वही होते हैं जिनका ख्वाब देखा है इस बच्ची ने। और वो कहते हैं कि पक्का यकीन है वो लड़की यहीं हो सकती है, यहीं छिप सकती है, वो उसे ढूंढना होगा और जल्द से जल्द मार डालना होगा या फिर मालेराव तक पहुंचाना होगा, वरना मालेराव उन्हें नहीं छोड़ेंगे।